नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइश नेशन। मैं हूं आपके साथ रिंकी सिंह। वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। बढ़ते हैं खबर की ओर। खबर कन्नौज से, जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी का समर्थन किया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी का समर्थन किया। कहा, जहां क्षेत्रीय दल मजबूत वहां उनके समर्थन में लड़ा जाए चुनाव। कन्नौज के चुनाव में भाजपा पर नंगा नाच करने का आरोप लगाया। कहा, भाजपा की ये जीत नकली जीत है। हजारों नकली आधार कार्ड मिलना, इस योजना का धज्जियां उड़ाना। चिबरा मऊ विधायक अर्चना पांडे पर भी बरसे अखिलेश यादव। कहा, हमें लोकतंत्र बचाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जिस तरह से चंदौली में किन्नर समाज ने किया, कर्नाटक की जनता को धन्यवाद जो नफरत की राजनीति को नकारा। जो दल जहां मजबूत हैं उसके नेतृत्व में वहां चुनाव लड़ा जाए। ममता बनर्जी कांग्रेस को दी गई सलाह का समर्थन किया। कन्नौज में बाकी सीटों पर हुई हार की 22 मई को सपा सुप्रीमो करेंगे समीक्षा। उनके लिए मनाएंगे नहीं, उनके मन में जो है वो बाहर निकालेंगे। इसीलिए 22 तारीख को हमने तय किया है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आए और अपना हमें जो जानकारी देनी है माइक से दें, लिख करके दें या व्हाट्सएप पे दें। और 22 तारीख को हम समीक्षा कन्नौज के जो चुनाव हुए उसकी करेंगे। मैं बधाई देना चाहता हूं कर्नाटक की जनता को, और इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं। सर, ममता जी ने कहा कि कांग्रेस को हमारे बंगाल में नहीं लड़ना चाहिए, ये सुझाव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी दिया। अभी जब नीतीश कुमार जी और तेजस्वी मिले थे और आदरणीय ममता बनर्जी जी से मैं मिला था, तब उन्होंने यही बात कही कि जो दल जहां पर मजबूत है उस दल को आगे कर करके लड़ाई लड़नी चाहिए और उस दल को सहयोग करना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी और दलों की भी है कि जो दल जहां मजबूत है उसकी मदद हो। सर, आपके द्वारा कहा जा रहा लगातार कि वोटों की लूट हो रही है। 24 में लोकसभा का चुनाव क्या करेंगे? 24 का मैं तो कह रहा हूँ कि हालांकि वो शब्द गलत है, हालांकि उस शब्द का मुझे नहीं पता उसका बुरा माना जाएगा या अच्छा माना जाएगा, लेकिन सोचो पत्रकार साथियों, वो वीडियो शायद हमारे बड़े राष्ट्रीय चैनलों पे नहीं चला, लेकिन बताओ किन्नर समाज के लोगों ने लाठी लेकर के क्या पुलिस को अधिकारी को नहीं दौड़ाया? आप बताओ, हाँ या ना कह दो। ये सर हिलता हुआ बता रहा है कि हाँ, उन किन्नरों ने लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ अधिकार एक वोट का, उसको बचाने के लिए चाहे उन्हें कपड़े उतारने पड़े हों, लेकिन उन्हें हाथ में लाठी लेकर के उनको दौड़ाने का काम किया, जिन्होंने परिणाम बदला। ये बीजेपी के लोग यही चाहते हैं कि जनता सड़क पर आ जाए। हम लोग समाजवादी लोग हैं, कभी कभी लिहाज कर जाते हैं बीजेपी वालों। सर, भैया आपके चुनाव में एक बार लेकिन किन्नरों ने बताया कि लिहाज अब छोड़ देना चाहिए। सर, आपके चुनाव में बजरंगबली वाली का प्रयोग किया गया था, तो कर्नाटक में चुनाव में बजरंगबली। ये बीजेपी वाले ये नहीं बताना चाहते घरों में महंगा सिलेंडर रखा हुआ है। जब ये नौजवान मोटरसाइकिल और गाड़ी लेकर के जाते हैं, महंगा डीजल और पेट्रोल खरीदना पड़ता है। इन सब बातों को छिपाने के लिए इस तरह के मुद्दे, जनता को आने वाले समय में लोकतंत्र को बचाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और हमने वो तस्वीरें, वो व्हाट्सएप पे वीडियो, न्यूज में वो वीडियो, हालांकि हमारे बड़े बड़े चैनलों ने वो वीडियो कम दिखाया, लेकिन जिस तरीके से व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, अन्य प्लेटफॉर्म पर चला है चंदौली का मुगल सराय में, सोचिए पहले उन किन्नर समाज के लोग जो चेयरमैनी का चुनाव जीत गए थे, परिणाम को बदलना चाहते थे, घोषित किसी और का किया। जब उन्होंने हाथ में लाठी ले ली और पुलिस को दौड़ाया, अधिकारियों को दौड़ाया, उसके बाद वहां का परिणाम फिर उनके पक्ष में आ गया। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि इस लोकतंत्र में कुछ लोग लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये जो पुरानी कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, शायद उन किन्नरों ने ये संदेश दिया है कि अगर लोकतंत्र में तुम बेईमानी करोगे तो तुम्हारे लिए चाहे हमें कपड़े उतारने पड़े, चाहे डंडा लेकर के तुम्हें दौड़ाना पड़े, लोकतंत्र बचाने के लिए वो सड़कों पर दौड़ेंगे। और इसी तरीके से अगर आप जाएं कन्नौज के बॉर्डर से लेकर के आप मैनपुरी तक जाएं
बेवर किस तरीके से एक अधिकारी ने लूट की, और वही अधिकारी बेईमान अधिकारी, वो बेईमान अधिकारी जाकर के मैनपुरी में बेईमानी किया। तो अगर अधिकारी लोकतंत्र में सरकार के इशारे पे काम करेंगे तो वही होगा जो चंदौली में हुआ है कि वहां के किन्नरों ने अपने सम्मान को, लोकतंत्र को, संविधान को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया एक वोट का, उसको बचाने के लिए हाथों में डंडा लेकर के पुलिस को दौड़ाने का काम किया। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की, और अगली खबर मैनपुरी से, जहां पे शादी की खुशियां मातम में बदल गई। दूल्हे की दूसरे दिन करंट लगने से मौत हो गई। अखिलेश यादव सपा प्रमुख परिवार को सांत्वना देने पहुंचे हैं। मैनपुरी थाना करहल क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। थाना क्षेत्र के ग्राम नगलाकंस में शादी के दूसरे दिन ही दूल्हे के करंट लगने से मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक नगलाकंस निवासी जनवेद यादव के इकलौते पुत्र सोनू की करंट लगने से मौत हो गई। सोनू की 11 मई को शादी हुई थी, 12 मई को बारात वापस लौट कर आई थी। दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था। 13 मई को सोनू की विद्युत करंट लगने से मौत हो गई, जिससे खुशियों के घर में मातम फैल गया। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परिवार के लोगों के लिए क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। न्याय किससे मांगोगे? जो परिणाम आपको दिखाई दे रहा है बेवर का और मैनपुरी का, ये परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में था। मैनपुरी के अधिकारियों ने बेईमानी की और बेईमानी करके परिणाम बदला है, और केवल मैनपुरी में नहीं, कई जगह की सूचनाएं और घटनाएं हैं। देवरिया में एक प्रत्याशी के बंडल पे दूसरे प्रत्याशी के बैलेट रख दिए। जब हंगामा हुआ, शोर हुआ, तो उसके बाद बदल करके गलती स्वीकार की। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, चाहे वो पंचायत का चुनाव रहा हो, चाहे ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव रहा हो, चाहे एमएलसी का चुनाव रहा हो, सरकार बेईमानी कर रही है, बीजेपी बेईमानी कर रही है। और जब आप बेईमानी का विरोध करते हो तो पुलिस को आगे कर देते हैं। ये पुलिस को आगे करने का तरीका बीजेपी ने नया अपनाया है। पहले खुद गलत काम करते हैं, और गलत काम को अगर रोकने जाते हो तो जो रोकेगा उस पर झूठे मुकदमे, दबाव या इस तरह का कार्रवाई करते हैं। शादी थी, कब थी? 11 की बारात आई थी। श्री राम मैरिज होम मैनपुरी किसली रोड हनुमानगढ़ी। खूब प्रेम से दोनों बच्चों की हिलन मिल से शादी संपन्न हुई। खुशहाल बेटी यहाँ आई, बेटी यहाँ भी खुशहाल थी। सारा आनंद मंगल हादसा मड़ो सलने के बाद मंडप भी लोग सजवा रहे थे, डीजे डांस वगैरह चल रहा था। उसके बाद में ये अंदर गए कुछ वायरिंग लाइट का करने के लिए, उस दौरान ये हादसा हो गया है इन्वर्टर से। आज अखिलेश यादव जी आए थे, क्या आश्वासन देके गए वो? यही आश्वासन देके गए, दोनों पक्ष की जो है जहाँ ज़रूरत पड़े हमारी हम मदद करेंगे, और कुछ समझाना बच्ची के बारे में, दोनों पक्ष मिलकर उसके बारे में कोई समाधान ढूंढना। आप इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर मैनपुरी से, जहां पर सपा पूर्व विधायक राजकुमार यादव पर गंभीर आरोप के साथ मुकदमा दर्ज हुआ है। मैनपुरी सदर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक राजकुमार उर्फ राजू यादव के ऊपर लगे गंभीर आरोप। जिला पंचायत सदस्य शुभम सिंह जाटव ने गंभीर आरोप लगाया है। कहा कि मतगणना के दिन पूर्व विधायक ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से हमला किया, जिसमें मेरे साथियों के द्वारा मुझे बचाया गया, जिससे मैं बाल बचा। तो वहीं पर शुभम सिंह जाटव के समर्थन में सुजान सिंह यादव जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी शुभम सिंह का समर्थन करते हुए कहा कि शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पूर्व विधायक राजकुमार यादव से डरते हैं, इसलिए ऐसे भ्रष्ट नेताओं को पार्टी में अभी तक जगह दिए हैं। इस दौरान प्रेस वार्ता कर और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। तो मैं बात करता, लेकिन मुझसे किसी ने बात नहीं की है। और लोकसभा जो अभी उपचुनाव हुआ था उसमें दलितों ने काफी भारी मात्रा में डिम्पल यादव को वोट दिया था। इस तरीके से जो आपके साथ घटना हुई है, ये घटना देखिए, डिम्पल यादव जी हमारी सांसद हैं, और पूरे दलित समाज ने नहीं, हर समाज ने, ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक, मैनपुरी की जनता ने उनको समर्थन दिया था, उनको जिताया था। दलित समाज की भी उसमें महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रही थी, और मैंने बहुत मेहनत भी की थी उस चुनाव में, और आगे भी करेंगे। और रही इसकी बात, तो ये विधायक जी से जुड़ा हुआ मामला है। ये समाजवादी पार्टी से ना तो समाजवादी पार्टी ने मेरा अपमान किया है, न ही समाजवादी पार्टी के किसी ऐसे, ये व्यक्तिगत
विधायक जी ने जानबूझ के हमला कराया है, अपमान किया है। ये व्यक्तिगत विधायक जी का और मेरा मसला है। किसी का ऐसा तो नहीं है सोम जी, आपका सपा से अब मुंह भंग हो चुका इस वजह से ये मामला यहाँ तक पहुँचा है? ये ऐसा लगता है, ये मैं 2-3 दिन से लगातार ये देख भी रहा हूँ। मैं आपको 100% एश्योर कर रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में पूरी आस्था रखता हूँ और ये पूर्ण विश्वास करता हूँ कि समाजवादी पार्टी के अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या पार्टी का कोई भी शीर्ष नेतृत्व उसमें इन्वॉल्व होगा तो उनकी बात का मैं सम्मान रखूँगा। मैं समाजवादी पार्टी में हूँ और समाजवादी पार्टी में ही आगे भी रहने वाला हूँ, इसी के साथ मैं काम करूँगा। ऐसी कोई मेरी ना ही मेरा इरादा है, ना ही ऐसा कुछ है। कल से आप परसों से देख रहे हैं, मैं स्वयं में सक्षम हूँ, मैं अकेला भागदौड़ कर रहा हूँ। कप्तान साहब से लेके सीओ और सीओ साहब से लेके इंस्पेक्टर तक अभी भी मेडिकल कराने जाऊँगा या जो भी मैं करूँगा मैं अकेले कर रहा हूँ। जिसको मेरा साथ देना है वो मेरा साथ दे सकता है, उसमें मैं किसी को रोकूंगा। मुकदमा जो दर्ज कर पार्टी का और भी कोई नेता साथ आया, आप किसके साथ? आप मैं जहाँ पीसी कर रहा हूँ सारे ही नेता समाजवादी पार्टी के जब मुझे रोकने नहीं आए हैं, इसका मतलब सभी का मूक समर्थन है मेरे साथ, सभी का पीछे से मेरे साथ समर्थन है, क्योंकि इनसे मैं ही अकेला परेशान नहीं हूँ। मैंने तो आवाज़ बना हूँ, मैं उन लोगों की आवाज़ बनाऊँ जिनको विधायक जी ने हर रूप से दबाया है, कुचला है और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, उनका अपमान किया है। आज एक बात है कि शुभम सिंह उनकी आवाज़ बन गए हैं, अदरवाइज सभी लोगों का मेरे साथ समर्थन है, सभी लोग मेरे साथ हैं। शुभम, आपको नहीं लगता कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर दे ये कदम उठाने के बाद? वैसे मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो मैं उसको स्वीकार करूंगा। अगर मैं गलत हूँगा तो डेफिनेटली मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे और होनी चाहिए मेरे खिलाफ कार्रवाई। लेकिन अगर विधायक जी गलत हैं, विधायक जी ने मेरा अपमान किया है, दलितों का अपमान किया है, तो विधायक जी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की और अगली खबर प्रयागराज से, जहां पर लैब टेक्नीशियन की धारदार हथियार से हत्या के बाद बंद कमरे में शव मिला है। प्रयागराज फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सराय लिली ऑफ खोजापुर में बंद कमरे में लैब टेक्नीशियन की धारदार हथियार से निर्मम हत्या हुई। मौके पर पहुंची पुलिस बल। बताया जाता है कि फूलपुर ब्लॉक परिसर में बाबली राम जाटव पुत्र स्वर्गीय पतिराम निवासी सुरेरी जौनपुर के रहने वाले थे, जो प्रयागराज के कॉल्विन हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्य कर रहे थे। 15 मई को ड्यूटी करने के उपरांत अपने आवास ब्लॉक परिसर फूलपुर में आए और अपने आवास पर आराम करने लगे। सुबह चौकीदार द्वारा दरवाजा खुलवाने पर न खुलने से अनहोनी की शंका हुई तो उन्होंने पास पड़ोस के लोगों को अवगत कराया तो लोगों की भीड़ जुट गई। इसकी सूचना थाना फूलपुर को दी गई। मौके पर पुलिस और डीसीपी गंगानगर अभिषेक भारती, एसपी मनोज कुमार सिंह, एसएचओ फूलपुर अपने हमराही के साथ मौके पर पहुंचे और दरवाजा खोला गया तो पाया गया कि बाबरी राम जाटव की हत्या धारदार हथियार से की गई है। परिजनों को सूचित कर पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राप्त हुई है, ये थाना फूलपुर है, इसमें खोजापुर गाँव है। यहाँ पे राजकीय पशु चिकित्सालय परिसर है, सरकारी आवास है। यहाँ पे एक लैब टेक्नीशियन है जो कॉल्विन अस्पताल में कार्यरत थे, इनका नाम बबुली राम जाटव है। इनकी यहाँ पे जो है हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। किसी धारदार हथियार से प्रतीत हो रहा है कि वार किया गया है। कि यहाँ पे आवास में अकेले रहते थे, इनका परिवार यहाँ पे साथ नहीं रहता है, इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और इनकी जो पत्नी है उनका देहांत पहले ही हो चुका है 6-7 साल पहले। और सूचना मिलने पे यहाँ पे एसीपी फूलपुर थाना अध्यक्ष और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और यहाँ पे सर्विलांस और हमारी एसओजी की टीम, स्वॉट टीम और साथ ही साथ डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम सब यहाँ पे मौजूद है। साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और इनके परिवारजनों को सूचित कर दिया गया है। उनसे तहरीर प्राप्त कर यहाँ पे शीघ्र ही जो है अग्रिम कार्रवाई की गई। थैंक यू। फिलहाल अभी की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए बने रही वाइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।